वाले हैं आप लोग सर, तैयारी करने वाले हैं, क्या करते हैं? अरे ऐसे ही हम लोग तो आम लोगों से बात करते हैं। बैठ जाएं इधर। ये क्या करते हैं बॉस आप लोग? एसएससी की तैयारी करते हैं। तब और आप सर? मैं साथ में मिलने आया था। अच्छा, तो हम लोग तो इसलिए घूम रहे हैं कि जो देश का माहौल है परीक्षा को लेकर के और पेपर लीक को लेकर के, तो उस पर कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। अब है कि नीट के पेपर में एयरफोर्स का इस्तेमाल है, टेलीग्राम बैन है। टेलीग्राम आप इस्तेमाल करते हैं? करते हैं। तो क्या है ये पेपर लीक और देश का जो सिस्टम है परीक्षा का माहौल क्या है? प्रॉब्लम्स तो आती है स्टूडेंट्स को, हर चीज़ों में टेलीग्राम बैंड हुआ है, बहुत स्टूडेंट्स परेशान हैं। और ये सब चीज़ है कि छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं जो एक टेलीग्राम बैंड करने से बंद हो जाएगा। पेपर लीक उससे नहीं रुकेगा? आपको लगता है टेलीग्राम बैंड करने से पेपर लीक रुक जाएगा? सरकार को ही लगता है। सरकार को लगने से क्या होगा सर? पेपर लीक एक इंसान ऐसा थोड़ी कोई एक इंसान कर दे रहा है, सिस्टम है, सिंडिकेट चलता है, सिंडिकेट चलता है सर, पूरा सिंडिकेट चलता है ना, उनको नहीं पकड़ा जा रहा। खाली टेलीग्राम बैन करने से क्या होगा? प्रॉपर एक जो सिंडिकेट जो एक वे बना हुआ है, एक चेन बनी हुई है, उसको रोकना पड़ेगा ना। ये टेलीग्राम तो उसका लास्ट पॉइंट है, उससे पहले जो लीक हो रहे हैं वो तो ऊपर से ही हो रहे हैं ना, नीचे तक आते आते तो वो बाद में टेलीग्राम पे शेयर हो रहा है। उससे पहले भी तो सिंडिकेट होगा, उसके बारे में कुछ नहीं देख रहे, किसी को पकड़ा अभी तक नहीं। इसीलिए हमने कहा कि स्टूडेंट चाहे कोई भी सेक्टर का हो, कहीं भी हो। अब टेलीग्राम का बैन का दिक्कत यही है ना कि टेलीग्राम पे स्टडी कंटेंट जो मटेरियल है वो स्टूडेंट मेनली टेलीग्राम का यूज़ करते हैं फॉरवर्ड करने के लिए या पढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ पे इजीली अवेलेबल है, ईजिली अवेलेबल है। क्योंकि ग्रुप्स है टेलीग्राम पे टीचर्स के जो अच्छे से कंटेंट पेश करते हैं या देते हैं, तो वो टेलीग्राम पे ज़्यादा होता है। कोई पर्सनल अपना व्हाट्सएप नंबर कोई टीचर नहीं देता, वो टेलीग्राम के थ्रू ही अपना शेयर करता। तो यही दिक्कत है कि टेलीग्राम पे बैन होने से वही अभी कुछ दिन के लिए कंटेंट रुकेगा, उसमें बच्चों को तो दिक्कत आनी है। तो हमने यही कहा कि बहुत सारे जगहों पे जो पेपर लीक का मसला है, +2 के जब बच्चे आए तो उन्होंने कहा देखो जी वो OMR सीट को लेकर गड़बड़ी हो गई। जब यूपीएससी वाले मिलते हैं तो कहते हैं देखो आउट ऑफ सिलेबस इस बार सवाल पूछ दिया, ये गड़बड़ है। बहुत सारे एकेडमिक में जाते हैं तो लेट लतीफ़। अब जैसे हमने जो तैयारी की में हमने ये चीज़ देखी है ना कि चीज़ें हम जो तैयारी करते हैं तो हमें यूँ पता चलता है कि हमारे आसपास कोई बच्चा इससे पेपर लीक करवा के जॉब लगा। बहुत लगते हैं। नीट का तो बड़ा एग्जामिनेशन है इसलिए नज़र में आ गया, और जो छोटे छोटे एग्जामिनेशन एसएससी के छोटे एग्जामिनेशन वो भी लीक हो रहे हैं, उसके बारे में कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। हमारी नज़रों के सामने हुए हैं, हमने वो बच्चे जॉब पे लगते हुए देखे जिसको कुछ नहीं पता। मेन मुद्दा ये है सर, एक इंसान को सुधार के कुछ नहीं मिलेगा, पूरा सिस्टम सुधारना पड़ेगा तब जाके कुछ होगा। एक इंसान को पकड़ के उसको कहीं पोजीशन से हटा के चीज़ों को करके प्रॉपर एक सिंडिकेट। हम लोग तो देखिए जब परीक्षा पर चर्चा होती है और मन की बात होती है तब भी हम लोग आते हैं लोगों के बीच में। जब पेपर लीक होता है तब भी आते हैं, जब आपके यहाँ कोई आंदोलन होता है तब भी आते हैं। तो हमने कहा कि जो बच्चे तैयारी करते हैं और जो कल हो के आने वाले वक्त में कि हम ये जब बनेंगे वो बनेंगे, तो हमने कहा कि देश का एजुकेशन सिस्टम 12 साल में बीते, पहले लोग कहते थे 70 साल, अब 12 साल के कंपैरिजन में ही है ना, पहले से तो ठीक हुआ है इस चीज़ में। तो हमने, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि पहले से ठीक हुआ, लेकिन अभी भी बहुत कमियाँ हैं, बहुत कमियाँ हम फेस कर रहे हैं, वो चीज़ें देख रहे हैं। चाहे हमारे एसएससी का भी एग्जामिनेशन में चल रहा है कि अब जिसका जीडी वाला एग्ज़ाम हुआ था उसका भी आउट होने का आ गया था कि आउट हो गया है। बहुत ऐसी चीज़ें बहुत देख रहे हैं, लेकिन करें क्या? अब कोई रास्ता है आप लोगों के पास? सरकार पूछती है कि एडवाइजरी जो सलाहकारी समितियां होती हैं वो तो फेल्यूर है, तो कहा कि आपके पास कोई फार्मूला है? हम लोग जैसे पत्रकार, फॉर्मूला तो सर यही है ना बस कि ऊपर से नीचे तक एक बार सबको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में पूरा एक चेन। जो एडवाइजरी कमेटी सर इतना पढ़ के इतना दिग्गज चीज़ों को अचीव करके वहाँ बैठी हुई है, जब उनसे सोल्यूशन नहीं निकल रहा तो आप क्या उम्मीद करोगे कि 2 स्टूडेंट्स की बात सुन के वो सोल्यूशन निकाल दें? तो कभी कभी लगता है ना कोई छोटी चीज़ लोगों को पसंद आ जाए, लोग कहते हैं आप अपनी जिम्मेदारी तो निभाओ, स्टूडेंट पर ही सारा मामला डाल। ग्राउंड लेवल पे चीज़ें अलग हैं, उनको ऊपर बैठ के अलग चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अलग चीज़ें दिखते हैं होती हैं, ये आपको ही पता होगा। ग्राउंड लेवल पे चीज़ें अलग चल रही है और ये नहीं हो सकता। चलिए बस शुक्रिया, थैंक यू आप लोगों का, शुक्रिया। आप क्या करते हैं भाई साहब? पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग तो ये पूछ रहे हैं सर कि क्या माहौल है देश के परीक्षा सिस्टम का और जो प्रतियोगिता तैयारी कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि ये नीट को लेकर कहा जा रहा है कि
टेलीग्राम बंद कर दिया, हमने एयरफोर्स लगा दिया। ना देखो, जो टेलीग्राम बंद किया है ये मतलब कोई अच्छी बात तो है नहीं। टेलीग्राम से मतलब कुछ होने वाला है नहीं। अगर पेपर लीक, अगर दोबारा भी नीट लीक होगा तो जैसे टेलीग्राम से पता चल जाती थी, अब पता नहीं चलेगी, इसलिए इन्होंने बंद किया है। वैसे मेरे हिसाब से नीट पेपर दोबारा लीक नहीं होगा। और देश का एजुकेशन सिस्टम और परीक्षा प्रणाली कैसा है? अब वो सबको पता है कैसा चल रहा है कैसा नहीं। अब देखो लाइब्रेरी बंद हो रही है यहाँ पे, क्या मतलब पड़ा है लाइब्रेरी बंद कर रही है। यही अब दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आने वाला है कांस्टेबल का, कट ऑफ हाई जाएगी, बच्चे हंगामा भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इस वजह से। ठीक है, शुक्रिया आपका। ठीक है, तो अभी कुछ बात करेंगे क्या? हम लोग एजुकेशन सिस्टम और एग्जामिनेशन पर बात कर रहे हैं कि टेलीग्राम बंद कर दिया। आप यूपीएससी वाली हैं या यूपीएससी नहीं है, जुडिशरी। टीचर हैं आप? अच्छा, जुडिशरी में। हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि देश का जो माहौल है एजुकेशन सिस्टम को लेकर, आप लोगों की राय क्या है? जो परीक्षा का माहौल है, जो पेपर लीक का मसला है, इसको कैसे आप लोग देख रहे हैं? अभी फ़िलहाल तो मेरे को इस बारे में ज़्यादा पता नहीं है। जो पेपर लीक वगैरह है, क्या कोचिंग न्यूज़ में तो देखा है कि कोचिंग का कुछ इशू है उसमें। नीट की परीक्षा को लेकर जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, गलत है, बट सरकार को उसके लिए कुछ करना चाहिए, बट नहीं हो रहा। तो अभी हम सरकार एजुकेशन में ठीक काम कर रही है, एजुकेशन फील्ड में? अब ये तो दोनों तरफ की बातें हैं सारी, के ठीक है भी कि नहीं भी है। वही है कुछ। शुक्रिया। थैंक यू। आप लोग कुछ बात करना चाह रहे हैं भैया? नहीं, चलिए, तो आज के माहौल में बस इतना ही। अपने सहयोगी उमेश सिंह